प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं लक्ष्मी राजीव आज फिर आप लोग के सामने उपस्थित हूँ कुछ बातों को लेके, कुछ टॉपिक को लेके। होप आप लोग सुनेंगे। और जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ वो है क्यों यीशु मसीह ने अपने चेलों को सामरिया के अंदर जाने के लिए मना किया। जैसे हम वचन सीधा सीधा पढ़ते तो हमको लगता है कि वचन कि यीशु मसीह सामरिया के अंदर गया, इस सामरिया स्त्री से बात कर रहे थे तो सामरिया के अंदर जाके बात कर रहे थे, हमें ऐसा लगता है। लेकिन हम वचन को ठीक से ना पढ़ने की वजह से हम गलतफहमी में रहते हैं। इसलिए अब हम जानते हैं कि सही क्या है। ठीक है, आइए हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:3 से पढ़ते हैं। तब वो यहूदियों को छोड़कर गलील को चला और उसके सामरिया से होकर जाना था, इसलिए कि वो सुखर नामक सामरिया के एक नगर तक गया। कहाँ तक गया? नगर तक गया, नगर के अंदर नहीं गया। नगर तक आया जो उस भूमि के पास है। इस वचन से क्या प्रूफ होता है? क्या प्रूफ होता है कि यीशु मसीह सामरिया के नगर में नहीं बल्कि नगर के बाहर थे, जहाँ याकूब का कुआं हुआ करता था, वहां तक गए थे यीशु मसीह और वहां थक कर बैठ गए थे। अगर यीशु मसीह ऐसा करते तो बहुत पाप करता, क्योंकि उन्होंने अपने डिसाइपल्स, अपने 12 चेलों को कहा था कि सामरिया के अंदर न जाना। मत्ती 10:5, 6, 7 में उन्होंने समझाया था कि तुम उसके अंदर ना जाना, नगर के अंदर ना जाना। इसका कोई तो रीजन होगा ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा होगा तो कुछ तो रीजन होगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों का काम 59-60 और 8 प्रेरितों के काम 8:1। वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। और ये कहकर वो सो गया। 8:1। साउल उसके वध से सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदियों और सामरिया देशों में तीतर बीतर हो गए। तीतर बीतर हो गए मतलब यहूदी लोग सामरिया में जाके रहने लगे और सामरिया लोग यहूदियों में यहूदी के पास आके रहने लगे, इधर उधर होके मिल के रहने लगे। अब इससे क्या पता चलता है कि प्रेरितों के काम 59-60 हम क्या देखते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हुआ है। और मत्ती 10:5 में बीती हुई समय के बारे में बातें की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति में यहोवा क्या कहते हैं आदम को कि तुम साग पात खा सकते हो। फिर 1650 साल बाद परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि नूह को कहते हैं कि तुम सभी मांस जीव जंतु को खा सकते हो। फिर जाके हम देखते लेवी व्यवस्था 11:2-3-4-5 में हम बढ़ते हैं। उसमें कहते हैं कि तुम कुछ मांस को खा सकते हो, कुछ को नहीं खा सकते। देखा ना कितना चेंजेस आ रहा है। परिवर्तन को समझना है हमें कि क्या परिवर्तन, जैसे हम क्या करना है क्या नहीं करना, यहूदी के लिए क्या नियम है और हमारे लिए क्या नियम है, ये समझना हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो हम गलत शिक्षा में पड़ जाएंगे। गलत शिक्षा में पढ़ने की वजह से हम गलत रास्ते में चले जाएंगे। इसीलिए वचन को विभाजित करके पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। प्रेरितों के काम 4:5 में हम देखते हैं कि पहले कहा था कि सामरिया में ना जाना, अब सामरिया में जाके सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कितना चेंजेस है ना, बहुत बदलाव है। प्रेरितों के 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखा कितना चेंजेस है। पहले जहाँ सामरिया में नहीं जाने के लिए कहा था, अब परमेश्वर कहते हैं कि सारे यहूदियों और सामरिया, सारे पृथ्वी के छोर तक, पूरे पृथ्वी के लोगों तक मेरे सुसमाचार पहुंचेगा और वो मेरे नाम लेंगे, मेरी वजह से उद्धार पाएंगे और मेरी गवाही देंगे कि इस प्रभु यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर करके गवाही देंगे। अब सवाल था कि क्यों परमेश्वर ने सामरिया के उस नगर में जाने के लिए मना किया। क्योंकि मीका की पुस्तक 1:5-6-7 हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखा जाता है कि सामरिया के अंदर बाल देवता की मूर्ति बनाकर वहाँ पे पूजा किया जाता था, जहाँ वहाँ के लोग मूर्ति पूजक थे। इसीलिए परमेश्वर कहता था कि सामरिया के अंदर ना जाना, वहाँ पे अन्य जाति लोगों के सामने उठना बैठना ना करना, यही एक रीजन था। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। होप आप लोग को समझ आया होगा।